कुछ स्पेशल कमांड्स हैं, एक सॉर्ट ऑफ कमांड्स होती हैं, कमांड्स नहीं बोल सकते पर सॉर्ट ऑफ कमांड्स है जिसे हम जिसके लिए प्रोग्राम बना के रखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स के ऊपर हम कुछ खास फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक है स्ट्रिंग लेंथ, ये आपको बता देगा कि आपकी स्ट्रिंग का साइज क्या है। ठीक है, इसी तरह से एक है स्ट्रिंग वर्ड काउंट। ठीक है, ये भी आपको बता देगा कि आपने जो स्ट्रिंग डाली उसमें कितने वर्ड्स हैं। एक है आपकी फिर स्ट्रिंग रिवर्स। हम इन सब फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा यूज़ करके देखेंगे। तो इसके लिए हम एक नई बनाते हैं प्रोग्राम। मैं इसी को सेव एज करता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ str फन, स्ट्रिंग फन है ना, .php है। ओके, और इनके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये सारे कोड्स हटाऊंगा पहले PHP के, और हम टाइटल भी चेंज कर देते हैं, इसका लिख देते हैं वर्किंग विद स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस, वो मैंने PHP वाली कमांड बंद कर दी। हम PHP शुरू करें। अब स्ट्रिंग के फंक्शंस के लिए हमारे को एक स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ डॉलर str ही कर देते हैं। ठीक है, $str हमारी स्ट्रिंग बन गई और इसमें कुछ सेव कर देते हैं। तो आपको पता है स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखते हैं, मैं लिखता हूँ आई लव माई कंट्री। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सी स्ट्रिंग बनाई। अब स्ट्रिंग फंक्शंस देखो क्या करता है, हम लिख सकते हैं डॉलर साइज इज इक्वल्स टू strlen, ये स्ट्रिंग फंक्शन है जो हमारे को इस बता देगा कि हमने जो स्ट्रिंग लिखी है या जो भी स्ट्रिंग है हमारी, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसको हम आर्ग्यूमेंट ऐसे पास करते हैं, हम लिखते हैं स्ट्रिंग लेंथ और पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने स्ट्रिंग का नाम दे देंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग लिखी है हमने, है ना, ये वाली स्ट्रिंग है जिसमें लिखा आई लव माई कंट्री, ये देखेगा इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, और वो काउंट करेगा, उसे रिटर्न करेगा और वो हमारे साइज वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा था एक और वेरिएबल था हमारे पास, मैं कहता हूँ डॉलर वर्ड्स इज इक्वल्स टू, क्या फंक्शन था, str अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, हम ऐसे ही लिखेंगे str अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर काउंट, और यहाँ पे स्ट्रिंग दे देंगे इसको, वही स्ट्रिंग जो हमने अभी बनाई थी। तो हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल में है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर देखेगा कि जो हमने जो स्ट्रिंग लिखी है, वन गलती से लग गया, इसमें कितने वर्ड है, जैसे आई 1 वर्ड है, 2 3 4, तो ये हमें 4 रिटर्न करेगा। ओके, और एक और फंक्शन दिया था अभी यहाँ पे स्ट्रिंग रिवर्स। ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स इस स्ट्रिंग को पूरा रिवर्स करके दे देगा, डॉलर रिवर्स इज इक्वल टू strrev। बहुत सारे फंक्शन है स्ट्रिंग के, वैसे कुछ दे रखे हैं, डॉलर स्ट्रिंग। तो देखो मैंने तीनों फंक्शन को यूज कर दिया है। अब मैं एक को चाहे यहाँ पे कर लूँ साथ के साथ, चाहे नीचे कर लूँ, वो मर्जी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग्स आर डॉट, क्या था वेरिएबल का नाम, डॉलर साइज। तो साइज में हमने कैलकुलेट किया था कितना कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, अब हम उसे एको कर रहे हैं। आउटपुट हमारी ठीक से आए इसके लिए हम BR लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से जब हम वर्ड्स काउंट कर लिए तो मैं यहाँ पे वर्ड्स भी कह सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रिंग आर, वेरिएबल का नाम है वर्ड्स। ठीक है, इसी तरह से जब हम रिवर्स कहा तो मैं कह सकता हूँ द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज, ये था मेरे REV वेरिएबल में। ठीक है, एक और इको स्टेटमेंट शुरू में लिख देता हूँ मैं, इसमें समझ नहीं आ रहा, अदरवाइज चिपक के आ जाएगा सब कुछ, पढ़ा नहीं जाएगा कुछ नहीं।
मैं शुरू में ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ। ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये $str होगा, str नहीं str। तो फाइल सेव की मेरे str फन के नाम से उसी लोकेशन पे है। हम रन करने कहाँ जाएंगे, हम रन करने के लिए ब्राउज़र खोलेंगे अपना, ठीक है। ब्राउज़र खोल के क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद हमारे फोल्डर का नाम HP बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग फन नाम का एक प्रोग्राम बन चुका है, क्लिक करो तो देखो जब मैंने कहा ओरिजिनल स्ट्रिंग तो इसने जब स्ट्रिंग वेरिएबल दिया तो पूरी स्ट्रिंग दिखा दी। मैं साथ के साथ प्रोग्राम खोल के दिखा दूँ आपको ताकि आपको पता भी चले कि आउटपुट कैसे आ रही है। ये हमारा प्रोग्राम है ना, इसे थोड़ा साइड बाय साइड ऐसे लगा देते हैं ताकि आपको दिखे। ओके, तो हमने वेरिएबल बनाया था str, उसमें लिखा था आई लव माई कंट्री, फिर हमने लिखा था ओरिजिनल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। तो देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग और आगे ये स्ट्रिंग आगे जो हमने इसमें सेव किया था str में, वेरिएबल्स में वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या किया था, str लेंथ फंक्शन यूज किया और उसको ये स्ट्रिंग पास करी, ठीक है। यानी कि str लेंथ को हमने ये अपनी जो बनाई हुई स्ट्रिंग दी, और str लेंथ ने क्या किया, इस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स थे वो काउंट किए और वो रिटर्न कर दिए, और जो भी वैल्यू रिटर्न हो गई थी वो हमने साइज में सेव कर दी, ठीक है। तो अब जब हमने दोबारा लिखा एक को टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर और साइज दिया, तो साइज में से 17 प्रिंट किया। अब काउंट कर सकते हैं, और जब काउंट करेंगे तो स्पेस भी काउंट करना है। तो देखो एक, फिर सेकंड स्पेस, ये 4 हो गए, 4 + 2 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 कैरेक्टर्स हैं इसमें, बिकॉज स्पेस भी कैरेक्टर काउंट होता है। तो ये बता दिया हमारे को इसमें कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 17, राइट। फिर हमने एक और फंक्शन यूज किया str वर्ड काउंट। ये क्या करते हैं, जो भी हम स्ट्रिंग पास करते हैं देखता है कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो जितने भी कैरेक्टर्स हो, सॉरी कितने वर्ड्स हैं, तो जितने भी वर्ड्स हो वो काउंट करेगा। यहाँ पे हमारे 4 वर्ड्स थे तो इसने यहाँ पे 4 बता दिया। उसका स्ट्रिंग रिवर्स क्या करेगा, वो पूरी स्ट्रिंग को उल्टा लिख देगा, यानी कि लास्ट वाला कैरेक्टर शुरू में और फर्स्ट वाला कैरेक्टर लास्ट में। देखो ILOVEMYCOUNTRY, पूरी स्ट्रिंग उल्टी कर दी। इसी तरह से अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ द क्विक ब्राउन फॉक्स, ठीक है। हमने एक और स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग चेंज करी तो देखो अब इसकी सारी स्टेटिस्टिक्स। ओरिजिनल स्ट्रिंग द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, सॉरी डैग। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 44, वर्ड्स 9, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और रिवर्स किया तो गॉड वाइजाल, मतलब पूरा रिवर्स में आ गया, ठीक। तो इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के लिए। इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन भी करते हैं, कुछ और भी है, जैसे यहाँ पे strpus है। strpus क्या करता है, ये आप जो भी वर्ड देंगे वो ढूंढ लेता है आपकी स्ट्रिंग के अंदर, और अगर वो वर्ड मिल जाए तो उसकी पोजीशन बता देता है कि वो कहाँ पे मिली। जैसे strpus में हेलो वर्ल्ड लिखा है, अब मैं अपनी इसमें लिख लेता हूँ ज़रा, हम देखते हैं $POS = strpus, ठीक है। मुझे इसमें सर्च करना है तो ब्रैकेट लगाऊंगा। अब यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी, पहली स्ट्रिंग, तो मेरे पास स्ट्रिंग है $str में, फिर कॉमा लगा के मैं बोलूँगा मुझे इसमें ढूंढना क्या है, ठीक है। मैं इसमें ढूंढना चाहता हूँ ओवर, लेट से ओवर कहाँ जैसे, और उसके बाद इसको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए मैंने ऊपर वाली लाइन कॉपी करी और यहाँ पे लिख देते हैं द पोजीशन ऑफ ओवर इज, किसमें है, POS में है, तो वेरिएबल POS देंगे यहाँ पे, फाइन, ओके।
तो रन करके देखते हैं। हमने एक और लाइन ऐड कर दी, तो ये बता देता पोजीशन ओवर इज 26, यानी कि 26 कैरेक्टर से ये वर्ड शुरू हुआ। तो अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो ये बता देगा ये जो लेटर है 26 लेटर है। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्विक को ढूंढते हैं। तो मैं यहाँ पे ओवर की जगह लिख दूंगा QUICK। ठीक है, तो ये बता देगा मुझे क्विक कहाँ पे है, 4th पोजीशन पे क्विक है। तो देख लो 1 T1 है ना, 2 3 4, लेकिन ये तो 5 पे आया, ये क्यों? हम दर्द सर्च करते हैं जरा। किया तो ये 0 बता रहा है। 0 का मतलब फर्स्ट, यानी कि 0 से काउंटिंग कर रहा है। आपको याद होगा एरे में भी 0 से इंडेक्स शुरू होता है, इसी तरह से जो स्ट्रिंग में भी काउंटिंग होगी 0 से होगी, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन 0 है, सेकंड की 1, एंड इसी तरह से ये जो क्विक आया क्यू की पोजीशन थी हमारी 4। ठीक है, और ओवर में ओ की पोजीशन थी 26। वैसे अगर हम काउंट करेंगे तो 27th कैरेक्टर लगेगा ये हमें। ठीक है, लेकिन क्योंकि 0 से काउंटिंग चल रही है तो हम इसको 26 ले रहे हैं, या इसको 4 ले रहे हैं, और जो फर्स्ट लेटर है उसकी पोजीशन हमेशा 0 होगी। तो ये भी एक फंक्शन है जो हम अपनी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो प्रोग्रामिंग में ये सारे रेडीमेड फंक्शन है, क्योंकि स्ट्रिंग में हमें कई बार कई चीज़ों करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको वर्ड काउंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, स्ट्रिंग को उल्टा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो उनके लिए आपको कोई अलग से प्रोग्राम नहीं लिखना, आप जो रेडीमेड फंक्शंस हैं उन्हें इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शंस हुए। आगे देख लेते हैं आगे क्या है स्ट्रिंग फंक्शंस के बाद। देखो स्ट्रिंग रिप्लेस भी है, अगर कोई वर्ड चेंज करना हो आपने तो वो भी कर सकते हैं। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट देनी पड़ती है हमें। ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड चेंज करना है वो, फिर जिससे चेंज करना है वो, और जिसमें चेंज करना है वो, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो 3rd आर्ग्यूमेंट जाएगी। ये ध्यान रखना है आपके पास कि जो स्ट्रिंग है वो 3rd आर्ग्यूमेंट में, स्ट्रिंग पोस्ट में स्ट्रिंग पहली आर्ग्यूमेंट थी और str रिप्लेस में वो 3rd आर्ग्यूमेंट है। करके देखते हैं। हम इसको करने के लिए क्या करेंगे अपना, अच्छा प्रोग्राम ये था ना मेरा, थोड़ा फुल स्क्रीन कर दूं। हम इसमें ओवर की जगह कर देते हैं, द की जगह अ करते हैं, लेट्स से, नहीं तो फिर 2 द मिल जाएंगे इसमें। ओवर को ये करते हैं, अंडर कर देते हैं ओवर को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे, अब इसमें रिटर्न नहीं करता कुछ भी नहीं, तो ये ऐसे ही आएगा str_replace। ठीक है, तो क्या सर्च करना है सबसे पहले, देखो इसने यहाँ पे सब लाइन में हमें बता भी दिया क्या सर्च करना है। हमें सर्च करना है ओवर, तो सिंगल कोट में लिख देते हैं ओवर। ठीक है, और रिप्लेस किससे करना है, हमें रिप्लेस करना है उसको अंडर से। और सब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, स्ट्रिंग है हमारी $str। ठीक है, अब अगर मैं स्ट्रिंग को एको करूंगा, ठीक है, तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं, मॉडिफाइड स्ट्रिंग हो गया। तो मैं ओरिजिनल की जगह लिख देता हूँ मॉडिफाइड स्ट्रिंग, मॉडिफाइड नहीं मॉडिफाइड। फाइन, रन करके देखते हैं। Some error is there, शायद मैं कुछ भूल गया लगाना, सेमीकोलन नहीं लगा था। तो देखो ओवर ही लिखा, 1 ही एग्जीक्यूट। एक मिनट बेटा, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं चेंज होगी ना हमारी, तो मैं इसको करूँगा $mstr मॉडिफाइड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग रिप्लेस करके वो रिटर्न करेगा हमारी रिप्लेस स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे mstr। तो ये आ गया द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अंडर दी लेजी डॉग, यानी कि जो हमने ओवर लिखा था उसको रिप्लेस कर दिया अंडर से। तो अगर आप स्ट्रिंग में कोई चेंज करना चाहें तो वो भी आप PHP की हेल्प से कर सकते हैं। तो आज मैं खाली स्ट्रिंग फंक्शंस ही करूँगा। ठीक है, तो इसमें
हमने सारे फंक्शंस ट्राई कर लिए हैं जो भी दिए थे आपकी बुक में। ये स्ट्रिंग रिप्लेस हो गया, str रिप्लेस, ठीक है। और उससे पहले हो गए हमारे स्ट्रिंग पोजीशन, फिर स्ट्रिंग रिवर्स, वर्ड काउंट, स्ट्रिंग लेंथ एंड एक और था, हाँ स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है। स्ट्रिंग वर्ड काउंट, लेंथ, वर्ड काउंट, स्ट्रिंग रिवर्स, पोजीशन एंड स्ट्रिंग रिप्लेस, ठीक है। वैसे बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। अगर आपने स्ट्रिंग फंक्शंस की पूरी लिस्ट देखनी है और वो कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं वो चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस इन PHP, ठीक है। W3 स्कूल्स पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी स्ट्रिंग फंक्शंस की, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, पर क्योंकि आपकी बुक में यही 3-4 दे रखे हैं हम इन्हें ही इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर कोई और यूज़ करना होगा तो आगे चलकर देख लेंगे, फाइन। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिंग के ऊपर काम नहीं है अभी, तो फिलहाल इतना ही है। ये सारे फंक्शंस हैं और इसमें वो भी मिल जाएंगे आपको जो हमने अभी अभी इस्तेमाल किए, जैसे कि हमने कौन सा किया था, str, देखो स्ट्रिंग रिप्लेस है। और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये और भी डिटेल दे देगा कि ये कैसे यूज करते हैं, इसके एग्जांपल्स भी हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर।